नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 1857 की क्रांति को कवर करेंगे। आज के प्रश्न बड़े ही इंटरेस्ट होंगे, प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से पढ़ें और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सुरेंद्र रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1906 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह ने या रास बिहारी बोस ने या गुरु नानक देव ने? ऑप्शन सी रास बिहारी बोस ने। 1907 ईस्वी में सूरत की फूट के बाद उग्रवादियों और उत्तरवादियों का संयुक्त अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। कांग्रेस लीग फैक्ट किस सन भारत में आया? 1911 ईस्वी या 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में? ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में हुए समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? शिमला समझौता, पूना समझौता या लखनऊ समझौता या लाहौर समझौता? ऑप्शन सी लखनऊ समझौता। स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, यह कथन किस नेता का है? लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक का, दादा भाई नौरोजी का या अरविंद घोष का? लोकमान्य तिलक जी का। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा काला कानून कहा जाता है? इसका आंसर सभी जानते होंगे, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1913 ईस्वी, 1919 ईस्वी या 1920 ईस्वी या 1943 ईस्वी? ऑप्शन बी 1919 ईस्वी। इनमें से कौन एक पत्रकार, संशोधन शिक्षक एवं राजनीतिक था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। कर्जन द्वारा बंग विभाजन के बाद कौन से दो प्रदेश अस्तित्व में आए? पूर्व बंगाल तथा असम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार, बंगाल तथा बिहार या बिहार तथा उड़ीसा? ऑप्शन ए पूर्व बंगाल और असम। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? खेड़ा में या चंपारण में या डांडी में या बारडोली में? ऑप्शन डी डांडी में। निम्नलिखित में से किसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या भारत सरकार अधिनियम 1919 या महात्मा गांधी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी? इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। रॉलेट एक्ट को जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में या पटियाला,
लुधियाना में या अमृतसर में? ऑप्शन डी अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? यदि तारीख पूछ ले आपसे तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। और यदि जगह पूछ ले तो अमृतसर में। जलियांवाला बाग के लिए कौन दोषी है? जनरल डायर या सिडनी रोलेक्ट या सैंडर्स या लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर होगा जनरल डायर, ऑप्शन ए। जनरल डायर के कहने पर ही गोली चली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खां या सरदार पटेल ने? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया था? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? राइट आंसर होगा इसका बी, 1922 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को आदेश देने वाले तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की इंग्लैंड में हत्या करके बदला लेने वाला वीर कौन था? ऊधम सिंह, भगत सिंह या मदन लाल या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए ऊधम सिंह। महात्मा गांधी ने किसके कार्यकाल में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के में। ऑप्शन ए। खिलाफत आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? तुर्की के खिलाफ खलीफा का पद समाप्त करने का खिलाफ दोष था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? तुर्की खलीफा का पद समाप्त करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉरी। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ऑप्शन ए। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1925 ईस्वी में या 1926 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में? ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन को भारत भेजने का क्या कारण था? भावी संवैधानिक सुधार पर विचार करना। ऑप्शन ए। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1927 ईस्वी में? ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 1 सदस्य या 2 सदस्य या 4 सदस्य या एक भी नहीं? ऑप्शन डी कोई भी नहीं। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किसकी नेता की मृत्यु हुई? लोकमान्य तिलक की, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस या गोपाल कृष्ण गोखले की? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन के आगमन के दौरान प्रहार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकतर सैंडर्स को मारकर बदला लेने वाले राष्ट्रभक्तों का नाम है राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारत में पहली ऑल इंडिया यूथ
कांग्रेस की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को सेंट्रल लेविट अंशीवल में बम किसने फेंका था? भगत सिंह व कुतुबुद्दीन ने। ऑप्शन बी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी किस अपराध में दी गई थी? सैंडर्स की हत्या के अपराध में। ऑप्शन बी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन बी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस स्थान पर हुआ अधिवेशन में घोषित किया था? कोलकाता में, सूरत में, लाहौर में या मेरठ में? ऑप्शन सी लाहौर में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाने की निर्णय किया गया था? 15 अगस्त को, 31 दिसंबर, 26 जनवरी या 30 मार्च को? 26 जनवरी को। ऑप्शन सी। तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया था? 31 दिसंबर, 26 जनवरी 1930 या 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931। निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में होने वाले 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दांडी मार्च का संबंध किससे था? 1930 सामान्य अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन सी। गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? 1931 ईस्वी। ऑप्शन बी 1937 ईस्वी के 52 के परिणाम स्वरूप कितने प्रति में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने थे? ये क्वेश्चन 1937 ईस्वी के चुनाव है ये। चुनावों के परिणाम स्वरूप कितने प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने थे? ऑप्शन ए 7 मंत्रिमंडल। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी द्वारा समर्पित किस प्रत्याशी को हराया था? ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन सी 1939। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष के त्यागपत्र देने के बाद किससे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन बी। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन बी।
भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? ब्रिटिश शासन की तुलना समाप्ति। ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का तत्कालीन कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1942 ईस्वी। यदि डेट भी पूछ ले तो अगस्त 1942 ईस्वी। ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किस वर्ष रखी गई थी? 1940 ईस्वी। ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस स्थान पर किस अधिवेशन में रखी थी? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन ए। मुसलमान के लिए पृथक प्रदेश के रूप में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रहमत अली ने। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन डी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक में अधिकारियों पर मुकदमा किस वर्ष चलाया था? 1945 ईस्वी। ऑप्शन डी।